आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स की एक प्रॉब्लम जो कि जेस्ट 2022 में पूछी गई है। इसमें कुछ हाइड्रोजन एटम का वेव फंक्शन दिया हुआ है, ये ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन है। इनमें से हमें पूछा गया है कि आपको बताना है कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी इलेक्ट्रॉन की टू बी विद इन अ डिस्टेंस आर, यानी कि जो प्रोबेबिलिटी है वो उन्होंने पूछी है 0 to r डिस्टेंस में। तो वो प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है और 4 फिगर आपको दिए हुए हैं। तो हमें पता है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, साई मोड स्क्वायर डी टाउ। डी टाउ हम क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन एटम एक स्फेरिकल शेप का है तो यहाँ पे जो डी टाउ है वो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट आप यूज़ करेंगे। आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई और डी आर। साइन थीटा डी थीटा और डी फाई की जो वैल्यू आएगी वो 4 पाई आ जाएगी, वो वैल्यू हमने पुट कर दी। पाई से पाई कैंसिल हो गया और इस इंटीग्रेशन को बाय पार्ट्स हमने सोल्व कर लिया। आफ्टर सॉल्यूशन ये रिजल्ट हमारे पास आता है। आप देखिए अगर आप आर को इन्फानाइट पुट करें तो आर इन्फानाइट जब होगा तो ये टर्म ई रेज़ टू पावर माइनस इन्फानाइट जीरो हो जाएगी, ये भी टर्म जीरो हो जाएगी, ये भी टर्म जीरो हो जाएगी। जो प्रोबेबिलिटी है वो आपकी क्या आ जाएगी, 1 के इक्वल आ जाएगी। यानी जब इन्फिनिटी तक जाए तो प्रोबेबिलिटी 1 आनी चाहिए। दूसरी बात, अगर आप आर को 0 पुट करें तो ये टर्म 0, ये 0, ये टर्म ई रेज़ टू पावर 0 यानी कि 1 यानी -1 और +1, तो प्रोबेबिलिटी आपकी क्या आ रही है, 0 आ रही है। तो ये दो टर्म आपको देखने, एक तो 0 पे 0 आनी चाहिए, तो ये तो हो नहीं सकता, 0 पे 0 नहीं है, ये भी नहीं हो सकता। इसमें 0 पे 0 और इसमें 0 पे 0। दूसरी बात, जब आपका आर इन्फिनिटी जाए तो प्रोबेबिलिटी 1 को अप्रोच करनी चाहिए। यहाँ पे आपका डिके हो रहा है तो ये भी आपका सोल्यूशन नहीं होगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा, क्योंकि जब आर इन्फिनिटी को अप्रोच करा प्रोबेबिलिटी जो है 1 को कांस्टेंट हो रही है, यानी वो 1 के इक्वल हो रही है।